नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ नितेश नियाल। बात करेंगे लगातार जिस प्रकार से पूरा उत्तराखंड इस समय दरक रहा है, भड़क रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पे लगातार बादल फटने की घटनाएं बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। इसी को लेकर जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि कहां कहां पर किस किस प्रकार की जो है वो आपदा अभी तक देखने को मिली है। इसमें से सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो सहस्त्रधारा में बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां पर जो सहस्त्रधारा में है वहां पे नदी का उफान पे आने से और बादल फटने के कारण वहां पे कई होटल तबाह हो चुके हैं, कई वहां पे मकान जमींदोज हो चुके हैं और वहां पे भय का माहौल लगातार बना हुआ है, क्योंकि वहां पे बादल फटने से बहुत ज्यादा मलबा जो है वो मेन रोडों पे और रास्तों पे आया, जिसके कारण बहुत सारे रास्ते भी जो है वो बह चुके हैं और कई गाड़ियां जो है वो मलबे में दफन हैं। इसी को लेकर बात करेंगे मसूरी देहरादून मार्ग भी इस समय पूरी तरीके से जो है वो क्षतिग्रस्त है। आपको बताया चले कि एक पुल जो है वो ढह चुका है, कोठाल गेट से ऊपर भी जो है वो स्थिति बहुत खराब है और कोलू खेत जो है वो कोलू खेत में जहाँ पे टोल बैरियर है वहां पे भी जो है वो लगातार वहां पे जो झरना आता था उस झरने के कारण जो है वो पूरी की पूरी सड़क जो है वो दबा हो गई। पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पे जो है वो सड़क भी थी। तो लगातार ये घटनाक्रम सामने देखने को मिल रहे हैं। आज स्थिति इतनी ज्यादा विकराल हो चुकी थी कि पुलिस प्रशासन को अनाउंस करना पड़ा कि कोई भी व्यक्ति जो जहां है वो वहीं पे जो है ठहर जाए। और आज होटल एसोसिएशन के द्वारा भी मसूरी में ये व्यवस्था की गई है कि जो पर्यटक यहाँ है उनसे जो है वो पैसा नहीं लिया जाएगा, उनको जो है वो फ्री ऑफ द कॉस्ट जो है वो उनको रहने के लिए दिया जाएगा ताकि वो यहाँ पे रह सकें। क्योंकि लगातार जिस प्रकार की स्थिति है कि आज मसूरी में चाहे वो यमुना ब्रिज से आने वाला जो केम्प्टी मसूरी मार्ग है वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके कारण जौनपुर क्षेत्र से मसूरी जो जौनपुर क्षेत्र से लगा हुआ है और वहां से जो है बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। वहीं बात करेंगे नैनबाग से पहले भी सुमन कैरी के पास भी एक बहुत ज्यादा वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी पूरी रोड जो है वो जमुना मैया में जो है वो समा गई और वहां पे भी स्थिति काफी जो है वो खराब बताई जा रही है। अब बात करेंगे इसी को लेकर कि कहां पर जो है वो बादल फटे हैं, कहां कहां पे जो है कितनी उसमें जनहानि हुई है, वो आप तक जो है वो पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मौसम लगातार जो है वो सितंबर में जाते जाते भी ये मौसम जो है वो बता रहा है कि अगर प्रकृति के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति किस विकराल रूप में इसका जवाब देगी, आप इसे संभाल भी नहीं सकते, चाहे आपके पास कितने ही साधन संसाधन क्यों ना हो। तो बात करेंगे विगत रात्रि जो है देहरादून में बादल फटने के कारण 10 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग लापता हैं। जान पर खेल कर जो है वो जिंदगी बचा रहे हैं जवान सेना के जवान हो चाहे एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार राहत और बचाव कार्य में जो है वो लगा हुआ है। उत्तराखंड के पूरे कई जिलों में जो है वो ये देखने को मिला है और इस मूसलाधार बारिश के में नदी किनारे जितने भी दुकान मकान होटल हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो धराशायी हुए हैं। इसीलिए हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अपने घरों को मकानों को कुछ पैसों के लालच में, कुछ पैसों को बचाने के चक्कर में आप नदी किनारे जो है वो अपना आवास या व्यवसायिक भवन किसी भी प्रकार का ना बनाएं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि रायपुर से ऊपर अब बहुत सारी जगहों पे जो है वो नदी के ऊपर ही लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं, नदी के ऊपर ही अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन सरकार भी जो है वो इन कार्यों पर नकेल नहीं कस पाती है। देहरादून के सहस्त्रधारा के पास जो मजाड़ा में है तो वहां भूस्खलन से एक युवक की जो है वो दबने की सूचना हमारे पास जो है वो मौजूद है कि यहाँ पे जो है वो एक युवक जो मलबे में दब गया था। ये इसी क्षेत्र में ऊपर जो सहस्त्रधारा है यहाँ से ऊपर जो है वो बादल फटा था, जिसके कारण यहाँ पे एकदम से ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आया और लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी अभी तक जो है वो एक व्यक्ति के हताहत होने की सूचना हमारे पास है। पुल और सड़कें जो है वो दोस्त हैं, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी को जोड़ने वाला जो है वो पुल पूरे का पुल बह गया है और प्रेमनगर के पास नंदा की चौकी राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। मसूरी देहरादून मार्ग का हमने आपको बता दी कि कोरू खेत झड़ीपानी टोल टैक्स के पास जो है वो सड़कें टूटी हुई है और ये सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आ रही है कि रोड आगे से भी टूटी है, रोड पीछे से भी टूटी है और बीच में किसी हिस्से में जो है बीच में जो है वहां पे काफी लोग हैं जिनके वाहन भी हैं और वाहन से जो है वो उत्तरकाशी टिहरी, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है तो वहां के लिए राशन जो ले जा रहे थे वो भी बीच में अटके हुए हैं, जिनको शासन प्रशासन लगातार वहां से रेस्क्यू करने का जो है वो कार्य कर रहा है।
देवप्रयाग में लगातार भारी बारिश से जो है वो भूस्खलन और बस अड्डे के पास भूदसाव होने की जो है वो सूचना है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरीके से अभी बंद है क्योंकि वहां पे जो है वो लगातार बरसात के कारण बहुत ही ज्यादा भूस्खलन हो रहा है। विकासनगर में कालसी चक्रौता मोटर मार्ग पर भूस्खलन जोन, जज रेड के पास पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक स्कूटर सवार की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। तो यहाँ पे भी जो है वो मौत की घटना सामने पे आई है। और देहरादून गुच्चू पानी में बाढ़ आने से जो है वो स्कूटी मलबे में दब गई। साथ ही बता चलें कि 6 मजदूरों की मौत। देहरादून प्रेमनगर परवल टॉस नदी में 10 मजदूर बह गए। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। नया गांव चौकी क्षेत्र में पुलिस पंचनामा करवा रही है। तो यहाँ पे भी जो है वो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जाने जो है वो गई है। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही जो है वो हुई है। 10 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इनमें से 6 लोग प्रेमनगर अस्पताल परवल क्षेत्र में लाए गए थे जो कि वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सहस्त्रधारा से बहकर आए 3 मृत कोरोनेशन अस्पताल में रखे गए हैं और एक की मौत नया गांव क्षेत्र में हुई है। कर्णप्रयाग और गौचर की बात करेंगे तो कर्णप्रयाग गौचर में बद्रीनाथ हाईवे बोल्डर गिरने से जो है वो बंद है। वहीं श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान से जो है वो पार ये हो चुका है जो कि लगातार खतरे की घंटी बना हुआ है। बारिश के बाद उपजे हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के समय यात्रा न करने की सलाह दी है। झुग्गियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने की जो है वो बात की जा रही है। और अगर किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम ऐसा होता है, बादल फटता है या नदी का बहाव तेज होता है, तो शासन प्रशासन के द्वारा आग्रह किया गया है कि तुरंत प्रशासन को जो है इसके बारे में सूचित किया जाए। तो लगातार जिस प्रकार से समूचे उत्तराखंड में ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, कई जगह इस समय मसूरी भी अपने आप पूरा कट हो चुका है क्योंकि यमुना ब्रिज से मसूरी केम्प्टी जो मार्ग है वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और साथ ही देहरादून से भी जो मार्ग वहां पे 2-3 जगहों पे कहीं पे पुल टूटा है तो कहीं पे पूरा का पूरा सड़क ही जो है वो बह गई, जिसको लगता है कि वापस ठीक करने के लिए काफी समय लगेगा। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहें कि इस समय जो है वो यात्रा ना करें। दूसरी बात, अपनी जो आवश्यकता का सामान है वो आप समय से अपने पास लेके रखें ताकि अगर 1 हफ्ता 10 दिन भी अगर जो है वो रोड बंद रहती है तो हम अपना गाड़ी का पेट्रोल, हम अपना खाने की चीजें सभी, क्योंकि ये सारी चीजें जौनपुर क्षेत्र से और देहरादून से ही जो है वो आती थी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जब वाहन पूरी तरीके से बंद है, पूरा जो है वाहन आ ही नहीं पाएंगे सड़क, क्योंकि जब है ही नहीं, और उसको बनाने के लिए भी जो है वो एक समय लगने वाला है। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन हम आप जो है आगाह कर रहे हैं कि आगाह, ताकि आप जो है वो अगर आपके सामने अगर 1 हफ्ता भी अगर कोई चीज है, 1 हफ्ता भी अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो तब भी आप अपनी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला सकें। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, एक सबसे बड़ा मैसेज जो है आज उत्तराखंड सरकार कहती है कि हम खनन के मामले में हम जो है वो पूरे देश के लिए एक विकास मॉडल बने हैं, लेकिन आप ऐसा खनन, ऐसा पैसा जो है वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं चाहिए, जिसके कारण इतनी सारी जो है वो आपदाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति जवाब देगी ही, और स्वाभाविक है। और यही हमने देखने को मिला, चाहे धराली है, चाहे थराली है, चाहे जितना भी पूरे उत्तराखंड में हो या पूरे देश में इस समय जो है वो चल रहा है। हम जो है वो हजारों लाखों पेड़ों की जो है वो बलि देते हैं। जो पेड़ मिट्टी को जो है वो बांध के रखते हैं, उन्हीं पेड़ों की जो है बलि दे देते हैं, और वही पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। लेकिन आज इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि वो इन सब चीजों को नहीं सोचता है। तो ऐसे तो बहुत ज्यादा कहा जाता है कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन लोग जो है वो ये सिर्फ स्लोगन बना के रख दिया है, लोग इस पे काम नहीं करते। आवश्यकता है काम करने की। अगर आप इस हरियाली, इस ग्रीनरी, इन पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो ये पहाड़ ऐसे ही दरकते सरकते रहेंगे। पहाड़ में विकास कीजिए, लेकिन एक दायरे के तहत सुनियोजित विकास कीजिए, ताकि यहाँ पे बाद में उसके दुष्परिणाम हमें ना भुगतने पड़े। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। और इस समय जो है वो शासन प्रशासन भी कह रहा है और हम भी कह रहे हैं कि यात्रा कम से कम करें और नदी नालों से दूर रहें। पानी के साथ कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है वो पानी जब अपना रौद्र रूप धारण करता है, तो हमने केदारनाथ से लेके और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम देखे हैं जिसमें कि लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो सुरक्षित रहिए और अपना जो है वो ख्याल रखिए। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश उनियाल। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।